हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से। प्रश्नावली नंबर 7 तक आप लोगों का जो कि रेखाएं और त्रिभुज था हो गया है। ठीक है, आज देखेंगे बेटा प्रश्नावली नंबर 8.1। 8 क्या है बेटा? चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज किसे कहते हैं? आप लोग पिछली क्लास में तो पढ़े ही होंगे चतुर्भुज के बारे में। तो क्या होता है? चार सरल रेखा से घिरी हुई समतल आकृति को क्या कहते हैं बेटा? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अगर देखोगे बेटा तो यह क्या होगा? यह है चार सरल रेखा से घिरी हुई समतल आकृति है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। ठीक है, तो इसमें कितनी रेखाएं हैं? चार हैं। ठीक है, 1 2 3 4, चार सरल रेखाएं हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बाबू क्या हो गया? यह चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती हैं? पूछ ले बेटा, क्या चतुर्भुज की भुजाएं तो क्या होती हैं बेटा? भुजाएं क्या होती हैं? जिन सरल रेखाओं से घिरी हुई होती है बेटा चतुर्भुज, इसी सरल रेखा को क्या कहते हैं? चतुर्भुज की भुजाएं कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटा? कि जिन सरल रेखा से या जिन रेखा से चतुर्भुज घिरा हुआ होता है, उन रेखा को ही चतुर्भुज की भुजा कहते हैं। ठीक है, और नोट करके लिख लेना इसमें बेटा, चतुर्भुज में चार भुजा होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चतुर्भुज में क्या होगा बेटा? चार भुजा होंगे। ठीक है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है बेटा? सम्मुख भुजा भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सम्मुख भुजाएं। अब सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? ठीक है, इस पता रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा? चतुर्भुज की वे भुजाएं सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हो। ठीक है, जैसे एडी की सम्मुख भुजा क्या होगा? बीसी होगा। तो एबी की सम्मुख भुजा क्या होगा बेटा? सीडी होगा। ठीक है, एबी का सीडी होगा, एडी का बीसी होगा। आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है? सम्मुख भुजाएं हैं। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग कर लोगे। ठीक है, मतलब समझ में आ जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हो, वे भुजाएं जिनका कोई बिंदु क्या हो? उभयनिष्ठ ना हो। जैसे ये क्या है? एडी है, एडी बीसी के क्या है? सम्मुख भुजा है, लेकिन इसका कोई भी बिंदु या कोई भी पार्ट उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, आ जाओ बेटा, अब देखते हैं आसन्न कोण मतलब आसन्न भुजाएं या क्रमागत भुजाएं क्या होता है बेटा? संलग्न भुजा भी कहते हैं, आसन्न भुजा भी कहते हैं, क्रमागत भुजा भी कहते हैं। ठीक है, तो क्रमागत भुजा क्या होती है यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्रमागत बोल दे, आसन्न बोल दे, संलग्न बोल दे, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो क्रमागत भुजा क्या होती है? वे भुजाएं जो क्या, जैसे ए बी है, ए बी के बाद बीसी, तो ए बी क्रमागत है बेटा बीसी, जिनका उभयनिष्ठ क्या हो? एक बिंदु हो। ठीक है, जैसे ए बी और बीसी का प्रतिच्छेदन बिंदु ए बी है ना, तो दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है बेटा बी, या जो क्रम से आ रही हैं उन्हें क्रमागत भुजा कहते हैं। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, चतुर्भुज के शीर्ष, शीर्ष क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? शीर्ष, शीर्ष क्या होते हैं बाबू? जहां पर दो भुजा एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को चतुर्भुज का शीर्ष कहते हैं। जैसे बाबू ए और ए बी और बीसी दो भुजा हैं, ये आके कहां पे मिल रहे हैं? बी पे, तो बी क्या होगा? चतुर्भुज का शीर्ष होगा। बीसी और डीसी आके कहां पे मिल रहे हैं? सी, तो सी क्या होगा बेटा? इसका शीर्ष होगा। डीसी एडी कहां पे मिल रहे हैं बेटा? डी पे। ऐसे ए बी और बेटा डीए दोनों आके मिल रहे हैं ए पे। ये सब क्या है? शीर्ष हैं। और प्रत्येक चतुर्भुज में बेटा चार शीर्ष होते हैं। ठीक है, यह पता होना चाहिए कि चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? चार शीर्ष होते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के कोण, अब बाबू आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोण क्या होता है। ठीक है, कोण क्या होता है चतुर्भुज के? तो जहां पर दो भुजा एक दूसरे के प्रतिच्छेद करते हैं, वहां पर जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? चतुर्भुज का कोण कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और बाबू यह भी नोट करके लिख लेना कि प्रत्येक चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? चार कोण होते हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रत्येक चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? चार कोण होते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के सम्मुख कोण, अब बेटा सम्मुख कोण क्या होता है? जैसे सम्मुख भुजा होती है वैसे क्या होता है बेटा? सम्मुख कोण होते हैं। ठीक है, किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं बेटा? सम्मुख कोण कहलाते हैं। जैसे बी का सम्मुख कोण डी होगा, कोण ए का सम्मुख कोण सी होगा। ये क्या है? एक दूसरे के सम्मुख कोण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग समझ जाओगे। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब चतुर्भुज के क्रमागत कोण पूछ ले बेटा, क्या पूछ ले? क्रमागत कोण। अब क्रमागत कोण क्या होता है बेटा? क्रम से आने वाले कोण जो होते हैं क्रमागत कोण कहलाते हैं। जैसे बी का क्रमागत कोण सी, फिर सी का डी का ए, ये सब क्या है बेटा? क्रमागत कोण रहेंगे। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बाबू चतुर्भुज की विकर्ण क्या देख लो बाबू? विकर्ण देख लो। ठीक है, विकर्ण क्या होती है? क्या होता है बेटा? सम्मुख शीर्ष जो होते हैं क्या होते हैं? जैसे ए का सम्मुख शीर्ष क्या है? सी है। बी का सम्मुख शीर्ष क्या है बेटा? डी है। सम्मुख शीर्षों को आपस में मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा? विकर्ण। जैसे एक विकर्ण इसका क्या हो जाएगा? एसी, दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा? एडी। ठीक है, सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा? विकर्ण कहलाती है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और यह भी नोट करके लिख लेना कि प्रत्येक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटा? प्रत्येक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। अब बाबू आप लोगों को चतुर्भुज समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे बेटा समांतर चतुर्भुज, क्योंकि यह चैप्टर जो है आप लोगों का, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड ही पूछा गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। ठीक है, पहले इसको आप लोग समझ लो एक बार, फिर चलते हैं बाबू, देखते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा, देखते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है बेटा? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा एक दूसरे के बराबर होती हैं। क्या होती है बेटा? सम्मुख भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और क्या होती हैं बेटा? समांतर होती हैं। वो क्या कहलाती हैं? समांतर चतुर्भुज कहलाती हैं। ठीक है, जैसे बाबू यह एक चतुर्भुज है, मान लिया क्या है? ऐसे गया, ऐसे और ऐसे, ये थोड़ा सा दब जा रहा है ना, ऐसे और थोड़ा सा आगे बढ़ा दो ऐसे। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाएगा ए बी सी डी, थोड़ा सा आप लोगों को इधर उधर लगे तो भी आप लोग डाउट उतना मत करना, समझ लेना जो है वो है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, इसको यहां से मिला दो। ठीक है, ए बी सी डी। अब बाबू समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा एक दूसरे के समांतर हो और बराबर हो। क्या कहलाती है बेटा? समांतर चतुर्भुज कहलाती हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, आप लोग कर लोगे, हो जाएगा बेटा। क्या होगा इसमें? देखोगे एडी जो होगा यह समांतर होगा बेटा किसके? बीसी के। एबी जो होगा बेटा यह समांतर होगा किसके? डीसी के या सीडी के। समझ में आ गया समांतर चतुर्भुज क्या होता। अब समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण होते हैं बेटा, तो आ जाओ इसके गुण देख लेते हैं बेटा, गुण देख लेते हैं। तो पहला आप लोगों को पता ही हो गया, क्या होगा बेटा? एडी जो होगा, एडी यह समांतर होगा बीसी के। ठीक है, और एबी जो होगा, एबी यह समांतर होगा किसके बेटा? सीडी के। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा जो होती हैं क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आया होगा। और क्या होते हैं बेटा? यह बराबर होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है बेटा? समांतर चतुर्भुज, अब चतुर्भुज में दो विकर्ण तो होते ही है। ठीक है, तो अगला कंडीशन क्या होता है बाबू कि इसके विकर्ण जो होते हैं इसको दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे एक विकर्ण हम डाल दें एसी, क्या डाल दे बेटा? एक विकर्ण एसी, तो दो त्रिभुज बनेगा, एक यह त्रिभुज, एक यह त्रिभुज। तो क्या करेगा बेटा? समांतर चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। ये चीज याद रखना। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा आप लोगों को, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट करते चलो कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करते हैं बेटा? समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुज में क्या करते हैं बेटा? विभाजित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे विकर्ण डालोगे बेटा तो क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी जो होगा क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा बेटा त्रिभुज ए डी सी के। ठीक है, जब विकर्ण या बाबू यह विकर्ण डाल दिए होते, इधर का त्रिभुज इधर के सर्वांगसम हो जाता। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा बेटा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा कि समांतर चतुर्भुज जो होता है इसकी सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है। हम स्टार्टिंग में ही बोले हैं बेटा, तो यहीं पे ही लिख सकते हो आप लोग कि इसकी सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। मतलब जो ए बी होगा बाबू,
ए बी यह क्या होगा, सी डी के या डी सी के बराबर होगा, ठीक है। और जो बी डी होगा बेटा, बी डी जो होगा, सॉरी ए डी है, ए डी जो होगा क्या होगा, ए डी जो होगा बेटा यह बीसी के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज का विकट इसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब बाबू यह भी हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक युग मतलब सम्मुख भुजा बराबर है, क्या है, यदि किसी चतुर्भुज की, यह कह सकते हैं बेटा कि किसी चतुर्भुज की, जैसे यह भुजा इसके बराबर है, ए बी बराबर सी डी है और ए डी बराबर बी सी है। किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा अगर आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसका उल्टा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, सम्मुख भुजा बराबर होती हैं, या किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर है तो हम कह सकते हैं यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो मतलब आयत भी समांतर चतुर्भुज में ही आएगा, वर्ग भी आएगा ना बेटा, समचतुर्भुजी भी आएगा, क्योंकि अगर देखा जाएगा तो क्या होगा, मतलब समांतर चतुर्भुज सममित चतुर्भुज नहीं आएगा बेटा, तो आयत आएगा और वर्ग, ये सब क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज में आएंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। अब बाबू अगला पॉइंट क्या होता है, समांतर चतुर्भुज जो होते हैं क्या होते हैं, इसके सम्मुख कोण जो होते हैं बाबू बराबर होते हैं। जैसे अब विकर्ण हम मिटा दें, इसकी मतलब खत्म हो गया, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, आपस में बराबर होते हैं। कोण ए जो होगा कोण सी के बराबर होगा, कोण बी जो होगा बेटा कोण डी के बराबर होगा, ठीक है। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यह भी आप लोग लिख लेना, कोण ए बराबर होगा कोण सी के और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतने भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं बेटा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे एक विकर्ण है ए सी, यहाँ पे एक विकर्ण है क्या है बेटा ए बी डी, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं कहां पे, ओ पे, एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब ए जो होगा ओ सी के बराबर होगा, या लिख सकते हो बेटा ओ ए जो होगा यह बराबर होगा ओ सी के, समद्विभाजित करेंगे ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर किसके होगा, ओ डी के, ठीक है, ओ बी बराबर ओ डी। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा, नहीं तो बेटा क्वेश्चन जब करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। अगर बाबू ऐसा कहीं पे दिया है तो हम कह सकते हैं चतुर्भुज क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। ये सब आप लोग याद रख लेना, और इतना अगर आप लोगों को याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हम बेटा क्वेश्चन लगाएंगे, इतना आप लोग नोट करिए। नोट क्या करिए, हम तो बोले हैं, लिखाएं तो है नहीं, और बोले हैं तो आप लोग लिखे जरूर होंगे क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन लगाते हैं, और एक एक टॉपिक हम सोचते हैं बेटा कवर होते चले, आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत ना होने पाए, ठीक है। आ जाओ लगाते हैं बेटा क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहा बाबू इसमें एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, यह सत्य है। तो बेटा अभी तक हम लोग इतना पढ़े हैं, कभी देखे हैं समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंब होता है, नहीं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं बेटा, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर क्या होते हैं बेटा, समद्विभाजित करते हैं, परस्पर लंब नहीं होता है, ये चीज याद रखना। जैसे मान लिया है क्या है बेटा, यह एक समांतर चतुर्भुज है, समझने के लिए मान लिया एक समांतर चतुर्भुज है बेटा, ए है और बी है और सी है और डी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक विकर्ण है बेटा ए सी और दूसरा विकर्ण क्या है बी डी। कह रहा है कि परस्पर लंब
समद्विभाजित, यही कह रहा ना बेटा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, परस्पर लंब होते हैं। तो बेटा यहाँ पे लंब होगा? नहीं होगा बेटा, ये नहीं होगा, समांतर चतुर्भुज में नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है बाबू, यहाँ पे बिंदु O है, यह इसके बराबर हो सकता है, यह इसके बराबर हो सकता है। तो पहली घटना जो है, क्या कह रहा है बेटा इसमें, यह क्या है? असत्य है। क्या है बेटा? यह पहला असत्य है। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? दूसरा क्वेश्चन कह रहा, एक चतुर्भुज के चारों कोण तथा सम्मुख भुजा बराबर हैं, इस चतुर्भुज का नाम बताइए। तो बेटा अगर किसी चतुर्भुज की चारों कोण, मान लिया कि यह एक सम्मुख भुजा, केवल सम्मुख भुजा, चारों भुजा नहीं बराबर है, ठीक है बेटा, सम्मुख भुजा बराबर है, यह कोण और यह कोण बेटा, यह कोण, चारों के चारों कोण आपस में बराबर है। तो चारों कोण आपस में बराबर होते हैं बेटा या तो वर्ग में या तो आयत में, ठीक है। क्या होते हैं? या तो वर्ग में होते हैं या तो आयत में होते हैं। तो ये तो या तो ये वर्ग हो सकता है या तो आयत हो सकता है, लेकिन कंडीशन कह रहा है बेटा कि केवल सम्मुख भुजा बराबर है, मतलब हाई भुजवा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है। तो बाबू सम्मुख भुजा केवल आयत में बराबर होते हैं, वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? यह एक आयत हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? यह एक आयत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं, ठीक है। कह रहा बाबू, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाई कि वह एक आयत है। अब बाबू कह रहा एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत होगा या दर्शाना। आयत के विकर्ण तो बराबर होते हैं बेटा, ठीक है, और वर्ग के भी विकर्ण बराबर होते हैं। आ जाओ देखते हैं बाबू, यहां पे एक हम चित्र बना ले रहे हैं ऐसे। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD, ठीक है। इसके कह रहा विकर्ण बराबर है, विकर्ण बराबर है। मान लिया विकर्ण बेटा AC हो गया और विकर्ण क्या हो गया यहाँ पे BD हो गया, ठीक है, दो विकर्ण हो गए। तो बाबू क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो। अब बाबू समांतर चतुर्भुज ABCD क्या है बेटा? चतुर्भुज ABCD एक क्या है बेटा? एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है बेटा, कहा है विकर्ण बराबर है, यह दिया है, ठीक है बेटा, जो दिया है उसको लिख लेना। विकर्ण बराबर है मतलब AC जो है बेटा BD के बराबर है, इतना समझ में आएगा। क्या है बेटा? AC जो है यह BD के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होती है। क्या होती है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो मतलब AB जो होगा CD के बराबर होगा, AD जो होगा BC के बराबर होगा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, क्यों? क्योंकि यह क्या है? समांतर चतुर्भुज। अब बाबू इसमें क्या करें कि इसके सम्मुख भुजा तो बराबर होती है समांतर चतुर्भुज से, ठीक है। इसमें एक कोण हम उठा के 90 अंश सिद्ध कर दें बेटा, तो हमारा काम हो जाएगा। क्या होगा बेटा? हमारा काम हो जाएगा अगर एक कोण हम 90 अंश सिद्ध कर दें, ठीक है। तो आ जाओ हम हल करते हैं बेटा। त्रिभुज हम लेते हैं ABC में, ABC यह त्रिभुज लेंगे बेटा ABC और CBD ले लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे? ABC ले लें और ABC BAD ले लेते हैं, ठीक है बेटा, ABC BAD, यह कोण और यह कोण, दो कोण मिलेगा, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं बेटा क्या होता है। त्रिभुज ABC व त्रिभुज किसमें? BAD में, ठीक है। ABC और BAD देखना क्या है बेटा? ABC और BAD यही होगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप लोग समझ गए। अब यहां से अगर हम करें बाबू, क्या होगा? ABC और BAD में, ठीक है बाबू। कैसे करोगे बाबू? ABC यही है बेटा, ABC, इसमें क्या आ रहा है बेटा? AC जो है बाबू, और इसमें BAD में क्या आ रहा है बेटा? BD। AC जो है BD के बराबर है, यह दिया है, ठीक है बेटा, AC बराबर BD, ठीक है। ये क्या किया है बेटा? दिया है, ठीक है।
ए सी बराबर बी डी, और ए बी सी और बी ए डी दोनों में बेटा ए बी आ रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा, बी ए डी, ए बी जो होगा बेटा, ए बी सॉरी यहाँ पे ए बी जो होगा यह बराबर होगा बेटा किसके, ए बी के। कैसे, यह क्या है, उभय निष्ठ है। क्या है बेटा, उभय निष्ठ है। अब बाबू इसमें देखना क्या होगा, जो BC होगा यह AD के बराबर होगा, ठीक है। क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, BC बराबर AD। क्या होगा बेटा, यह समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है। और आप लोगों को पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। अतः क्या होगा बेटा, देखना साइड साइड और साइड से करोगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा बेटा त्रिभुज बी ए डी के, ठीक है। क्या होगा, बी ए डी के साइड 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 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू यहां से क्या होगा, अगर हम देखें कोण ए बी सी बराबर होगा कोण बी ए डी के। कैसे बेटा, सीपी सीटी से, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू यहां पे अगर हम करें, ध्यान देना समझने के लिए, यह कोण इस कोण के बराबर है, कोण बी ए डी ए बी सी, मतलब यह कोण प्लस यह कोण क्या होगा बेटा, कोण बी ए डी प्लस कोण ए बी ए डी ए बी सी, ठीक है। क्या होगा बेटा, दोनों का योग 180 होंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। क्यों, समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण जो होते हैं बेटा उनका योग 180 होता है, ठीक है। जैसे यह कोण जोड़ोगे तो 180 आएगा, यह जोड़ोगे 180 आएगा, यह जोड़ोगे ये जोड़ोगे, ठीक है। लिख देना बेटा समांतर चतुर्भुज के क्या है, संलग्न कोण, ठीक है, संलग्न कोण लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण क्या होते हैं, 180 होते हैं। अब बाबू यहां से हम चाहे इसको लिख लें चाहे इसको, देखना BAD जो है ABC के बराबर है, तो BAD की जगह हम लिख सकते हैं ABC, ठीक है, प्लस इसकी जगह पे ABC रहेगा बेटा 180। तो क्या होगा, 2 ABC बराबर 180। तो बेटा ABC अगर हम देखेंगे 180/2 होगा, काटोगे कितना आएगा, 90। तो कोण ABC बराबर आ जाएगा कितना, 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री। अब बाबू एक कोण इसका क्या हो गया, ABC पूरा यह कोण कितना हो गया, 90 अंश हो गया। अतः चतुर्भुज ABCD एक क्या होगा बेटा, एक आयत होगा, ठीक है, एक आयत होगा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इतने में आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम मिटा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बहुत आराम से बेटा आप लोगों को हम बता रहे हैं कि एकदम मतलब समझ जाओ, कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होगा, ठीक है बेटा। कि देखना ध्यान से कि क्या है बेटा, थोड़ा सा ऐसे आने दो, ठीक है बाबू। यहां पे मान लिया A, यहां पे मान लिया B, यहां पे मान लिया C, यहां पे मान लिया D, ठीक है। और इसको बेटा हम यहां से इसको मिला दिए, इसको यहां से मिला दिए, यहां पे मान लिया बिंदु O। कह रहा है बेटा कि विकर्ण क्या करे, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे, ठीक है। तो बाबू देखना दिया क्या है, दिया है, देखना बेटा यह कोण, यह कोण, यह कोण, यह कोण और यह कोण, सारे के सारे कोण 90 अंश होंगे, ठीक है बेटा। और समद्विभाजित मतलब यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, ठीक है। हम लिख सकते हैं कोण AOB जो दिया है उसको लिख लें बेटा, कोण AOB बराबर कोण BOC, AOB BOC COD बराबर कोण COD बराबर कोण DOA बराबर
90 अंश हो जाएगा। DOA ये पूरा कितना बेटा, चारों के चारों कोण 90 अंश होंगे, ठीक है। और क्या होगा बेटा, OA जो होगा OC के बराबर होगा, ठीक है, ये भी दिया है OA बराबर OC और OB जो है बेटा OB बराबर OD, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना उसको देखना, ठीक है। सिद्ध करना है बाबू, ध्यान देना, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना किया है एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब चारों भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए बस, ठीक है। तो क्या होगा, सिद्ध करना AB बराबर BC, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, ठीक है। आ जाओ हल करते हैं। हल करेंगे बेटा, हम ले लें त्रिभुज AOB BOC में, ठीक है। क्या करें, त्रिभुज AOB ले लें और BOC में, ठीक है। करेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज BOC में करोगे बेटा AOB। अब बाबू AO जो है यह क्या है, OC के बराबर है, ठीक है। तो होगा AO बराबर OC या CO, ठीक है। कोण AOB जो है यह क्या है, BOC के बराबर है, ठीक है। कोण AOB बराबर कोण क्या है बेटा, BOC के, यह भी दिया है बेटा और यह भी क्या किया है, दिया है, ठीक है, यह भी दिया है। अब दोनों में आ रहा है बेटा OB, तो OB जो होगा OB के बराबर होगा, ठीक है। OB बराबर OB, क्यों, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है बेटा। अब देखना यहाँ पे साइड, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे साइड, साइड एंगल साइड से क्या होगा बेटा, त्रिभुज AOB समांगसम होगा त्रिभुज BOC के, ठीक है। अब यहां से अगर देखेंगे बेटा यह कैसे होगा, साइड एंगल साइड से, यहां से देखोगे बेटा पहला तीसरा AB जो होगा बराबर होगा पहला तीसरा BC के, समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बाबू यहाँ पे जो दिया है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, कोण DOA बराबर 90 अंश, इसी के साथ है बेटा, इसके बाद ऐसे आके यहां से, ठीक है, यहाँ पे हम लाइनिंग कर लेंगे अब हम, ठीक है। आ जाओ आगे। अब बाबू या तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि इसी प्रकार, और नहीं तो पूरा का पूरा सॉल्व करें, ठीक है। क्या होगा, त्रिभुज BOC और COD में, ठीक है, त्रिभुज BOC व त्रिभुज COD में करोगे बेटा तो क्या होगा, इसमें BOC में अब बाबू जो OB होगा OD के बराबर होगा, ठीक है। OB बराबर OD कैसे बेटा, यह तो दिया है, OB बराबर, देखना OB बराबर OD दिया है बेटा। उसके बाद BOC जो होगा COD के बराबर होगा, कोण BOC बराबर कोण COD, यह भी क्या किया है बेटा, दिया है, ठीक है। अब OC जो होगा OC के बराबर होगा, ठीक है। यह साइड, यह एंगल, यह साइड से, ठीक है। तो त्रिभुज क्या होगा, BOC समांगसम होगा त्रिभुज COD के, कैसे, साइड एंगल साइड से, ठीक है। कर लोगे इतना। अब बाबू यहां से दूसरा तीसरा BC जो होगा बराबर हो जाएगा CD के, ठीक है, CP CT से, कैसे करोगे, CP CT से, मान लिया समीकरण नंबर 2। यहां पे भी लिख लेना आप लोग कैसे हुआ बेटा, CP CT से, ठीक है। अब अगला क्या होगा बेटा, त्रिभुज COD, त्रिभुज COD व त्रिभुज DOA में, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है बेटा, जैसे ये सब किए हैं वैसे लिख देना डायरेक्ट, इसी प्रकार, ठीक है बेटा, इसी प्रकार क्या होगा, CD जो होगा बराबर हो जाएगा DA के, नहीं तो क्या लिखना बेटा, इसी प्रकार COD सर्वांगसम होगा त्रिभुज DOA के, ठीक है, क्या होगा। और नहीं तो पूरा अगर करना चाह रहे हो तो बेटा पूरा कर लो, थोड़ी से के लिए कहीं कंफ्यूजन बना के रखें। अब देखना COD में बेटा क्या है, CO और AO के बराबर है, ठीक है। तो क्या होगा, CO जो होगा या OC जो होगा यह क्या होगा, AO के बराबर होगा, क्यों बेटा, यह दिया है। CO बोले या OC बोले, देखो बेटा OC OA, ठीक है, तो पलट के लिख सकते हो आप लोग। उसके बाद बाबू COD, कोण COD बराबर होगा कोण DOA, दिया है बेटा, क्यों, क्योंकि दिया है 90 अंश दोनों है, ठीक है। उसके बाद बाबू OD जो होगा OD बराबर OD, क्यों बेटा, यह उभयनिष्ठ है, ठीक है, क्या है, उभयनिष्ठ है। अब देखोगे बाबू साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड से त्रिभुज
COD सर्वांग सम होगा त्रिभुज DOA, ठीक है, साइड एंगल साइड से। तो यहां से बेटा CD जो होगा DA या AD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे? CPCT से लिख सकते हैं, CPCT से, समीकरण नंबर 3, ठीक है। आ जाओ आगे। आगे बाबू त्रिभुज DOA हम लेते हैं, त्रिभुज DOA व त्रिभुज DOA व त्रिभुज AOB में, ठीक है। अब यहां से करोगे DOA, देखना बेटा इसमें जो DO होगा OB के बराबर होगा, ठीक है। DO जो होगा यह OB के बराबर होगा, क्योंकि बता दिए इसके बराबर है और यह दिया भी है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा क्या होगा, कोण DOA AOB के बराबर होगा, कोण DOA बराबर कोण AOB, यह भी दिया है, क्यों? क्योंकि दोनों समकोण है, ठीक है बेटा। उसके बाद जो OA होगा, यह OA जो होगा या AO भी लिख सकते हो, दोनों में दिया है बेटा, यह क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या होगा बेटा, DOA बराबर होगा AOB, सर्वांग सम होगा, सॉरी बेटा, सर्वांग सम होगा AOB के, साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो यहां से बाबू पहला तीसरा DA जो होगा या AD जो होगा बराबर लिख सकते हैं AD के, CPCT से, ठीक है, समीकरण नंबर 4। अब बाबू समीकरण 1 में AB जो है BC के बराबर है, ठीक है। समीकरण 2 में BC जो है CD के बराबर है, समीकरण 3 में CD जो है DA के बराबर है, समीकरण 4 से DA जो है AB के बराबर है। तो हम समीकरण 1 2 3 4 से लिख सकते हैं बेटा, AB जो होगा बराबर होगा BC के, बराबर CD के, बराबर DA के, ठीक है। अतः चतुर्भुज ABCD एक क्या होगा बेटा, एक सम चतुर्भुज होगा, ठीक है, एक सम चतुर्भुज होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा, पूरा का पूरा एकदम डिटेल में अच्छे से आराम से समझा दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको नोट करिए बाबू। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इतने में आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत या कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 5 लगाते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5वां क्या कह रहा, 5 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, कह रहा दर्शाइए एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बेटा कह रहा एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा देखते हैं। मान लिया एक वर्ग है, ठीक है। वर्ग आप लोग जानते हो बेटा, पहले तिरछा बन रहा है ना, कोई बात नहीं, जिंदगी है, कभी टेढ़ा कभी सीधा हो जाता है, ठीक है। ABCD, ठीक है बेटा, ये इसके विकर्ण हो गए, ये इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। यहाँ पे दोनों जहां पे मिल रहे हैं बेटा, ये बिंदु O हो गया, ठीक है। क्या कह रहा, दर्शाइए कि वर्ग, अब वर्ग है बेटा तो दिया है, समझ लेना क्या दिया है बेटा, दिया है वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है बेटा। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD या DA, ठीक है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यह दिया है, ठीक है बाबू। वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं, यह भी आपको पता है। तो चारों कोण क्या होंगे बेटा, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, चारों के चारों क्या होंगे, समकोण होंगे, ठीक है बेटा। अब सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिख लेना, ठीक है। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब AC जो है BD के बराबर है, सिद्ध करना बेटा AC बराबर BD, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब बाबू परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो मतलब एक कोण कोई भी बेटा, अब चारों कोण हम समकोण सिद्ध करेंगे, कोई मतलब नहीं है, परस्पर समकोण पर। तो एक कोण मान लीजिए यह चाहे यह चाहे यह चाहे यह, एक को 90 अंश सिद्ध कर दे हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हम BOC या COB लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कोण BOC या COB कुछ भी रहे बेटा, यह 90 अंश आ जाए। कोई जरूरी नहीं है BOC आए BOA आए,
या AOD आए, DOC, कोई भी एक कोण 90 अंश सिद्ध कर सकते हो आप लोग, हो जाएगा। ठीक है, सम द्विभाजित करता है, मतलब OB जो होगा OD की, OA जो होगा OC के बराबर होगा। ठीक है, यह भी OA जो होगा बराबर OC और OB जो होगा बराबर OD, यह क्या करना बेटा, सिद्ध करना। ठीक है, इतना क्या करना बेटा, काम करना आप लोगों को। अब इसमें कैसे क्या होगा, अगर हम बाबू त्रिभुज कौन सा लें, केवल चारों भुजा बराबर है पता है और चारों कोण बराबर है, तो मतलब साथ वाली ही त्रिभुज ले सकते हो। क्या करोगे बेटा, साथ वाली त्रिभुज ही लेंगे। बेटा अगर हम ले लें ABD और DAC, हाँ ले लें त्रिभुज ABD व त्रिभुज DAC में। ठीक है बेटा, ABD और DAC में तो क्या होगा देखना, ABD यही है बेटा और DAC, AB जो होगा बेटा CD के बराबर होगा, वर्ग की भुजा है, AB बराबर CD या DC लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां से आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, AB बराबर CD या DC। ठीक है, AB बराबर DC, क्या किया बेटा, यह दिया है। ठीक है, अब बाबू AB बराबर हो गया, AB बराबर CD। ठीक है, और क्या है ABC, यही है बेटा, ABD सॉरी ABD यही वाला है, ABD में बेटा पूरा कोण A आ रहा है। ठीक है, और फिर क्या है, हम लिए हैं DAC, DAC में पूरा कोण D आ रहा है। ठीक है, हम लिखेंगे बाबू कोण A बराबर कोण D। ठीक है, यह भी दिया है, कोण A बराबर कोण D बराबर सब 90 के 90 है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बाबू इसमें भी AD आ रहा है और देखो ABD में भी AD आ रहा है और DAC में भी क्या आ रहा है, AD आ रहा है। तो AD जो होगा बेटा, AD बराबर होगा AD के, कैसे बेटा, यह उभयनिष्ठ है। ठीक है, हम कह सकते हैं साइड एंगल और साइड से, साइड एंगल साइड से क्या होगा, यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज DAC के साइड एंगल साइड से। ठीक है, साइड एंगल साइड से। अब बाबू यहां से अब देखना BD जो होगा AC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, BD जो होगा क्या होगा बेटा, BD बराबर AC या AC बराबर BD, यही लाना था हमको, यह आ गया। ठीक है, AC बराबर BD यह आ गया बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह बिकड़ हम कह सकते बेटा यहां से क्या होगा, बराबर हो गया। ठीक है, अब बाबू ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। पुनः देखना बेटा, पुनः देखना, चतुर्भुज ABCD ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है बेटा। ठीक है, तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, OA जो होगा बराबर OC के, OB जो होगा OD के, क्यों लिख देना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है बेटा, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, हो गया बाबू, यह आप लोगों का ये वाला। अब बच रहा है, यह हो गया दोनों। ठीक है, अब बच रहा है बेटा BOC बराबर 90 अंश। ठीक है, तो हम त्रिभुज ले लें AOB और BOC ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू त्रिभुज AOB व त्रिभुज BOC में, अब बाबू यहां पे AO जो है OC के बराबर है, AO बराबर क्या है बेटा, OC, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है बेटा, AO बराबर OC। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। AO हो गया बेटा OC के बराबर हो गया। अब बाबू यहां से AB जो होगा CB के बराबर है, AB CB या BC। ठीक है, AB BC के लिख सकते हैं, AB बराबर BC। ठीक है, यह क्या किया बेटा, दिया है। ठीक है, देखो AB बराबर BC दिया है बाबू, और OB जो होगा दोनों में आ रहा है, तो OB बराबर OB हो जाएगा। ठीक है, यह कैसे, उभयनिष्ठ है। जब उभयनिष्ठ है बेटा तो साइड साइड और साइड से क्या होगा, त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज
BOC के, ठीक है, साइड 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 से। अब बाबू यहां से CPCT लगा दो, क्या होगा, कोण AOB बराबर होगा कोण BOC, कैसे, CPCT से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ध्यान देना, AOB कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि बेटा यह सरल कोण है, पूरा का पूरा क्या बन रहा है, सरल कोण बन रहा है, एक रेखा पर बन रहा है ना। अब बाबू AOB जो है BOC के बराबर है, AO की जगह हम BOC लिख सकते हैं, ठीक है, कोण BOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश, ठीक है। तो दो कोण BOC बराबर 180 अंश, काट दो बेटा, 90 दूनी 180, तो कोण BOC बराबर 90 अंश। तो यहां से हो जाएगा बेटा, कोण BOC 90 अंश लाना था, 90 अंश आ गया। अतः क्या पूछा था बेटा, हाँ, समद्विभाजित करता और समकोण पर, तो समकोण पर भी आ गया, समद्विभाजित आ गया, सब कुछ आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, उसको भी हम लगाते हैं, ठीक है। इतने में आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर था 5, अब इसको हम मिटा रहे हैं, देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, और उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे, 6वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होगा। तो बेटा परस्पर लंबवत समद्विभाजित करें तो वह एक क्या होगा, वर्ग होगा, ठीक है। तो पहले हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ बना लेते हैं बेटा चित्र, अब की बार ऊपर बनाएंगे क्योंकि नीचे जगह बच जाएगा, नहीं तो ना ऊपर लिख मिलता है ना नीचे। ABCD, ठीक है बेटा, इसका विकर्ण हो जाएगा BD, इसका विकर्ण हो जाएगा AC, दोनों मिल रहे हैं कहां पे, बिंदु O पे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे इधर दब गया ना, एक मिनट, ये इधर जाने की वजह से ऐसा हुआ है, ये ऊपर चले जाने की वजह से ऐसे हुआ है, नीचे चला गया, फिर चलो कोई बात नहीं, ओ हो गया, ठीक है बेटा, आप लोग समझ जाओगे। अब यहाँ पे ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। दिया क्या है बेटा, कह रहा है कि दर्शाए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, दिया है बेटा विकर्ण बराबर है, जो दिया है उसको लिख लेना, ठीक है। दिया क्या है कि AC जो है बराबर है BD के, यह क्या किया है बेटा, दिया है। और क्या कह रहा है, और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करें, लंबवत समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब बेटा यह इसके बराबर और यह इसके बराबर, ठीक है। तो OA जो होगा OC के बराबर होगा, OA बराबर OC, और OB जो होगा OD के, ठीक है। इसके बाद बेटा लंबवत समद्विभाजित मतलब यह 90 अंश, यह 90 अंश, यह 90 अंश, यह 90 अंश, मतलब AOB BOC COD और DOA क्या होंगे, सबके सब 90 अंश होंगे, ठीक है। यह भी लिख लेते हैं, क्या दिया है बेटा, AOB बराबर BOC बराबर COD बराबर DOA बराबर कितना, 90 अंश हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से सिद्ध क्या करना है, सिद्ध जो करना है उसको लिख लेना, ठीक है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है बेटा, क्या पूछ रहा है कि यह एक क्या होगा, वर्ग होगा, यही सिद्ध करना है बेटा कि यह क्या है, वर्ग होगा। तो वर्ग होने के लिए क्या होनी चाहिए बेटा, चारों भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए, और इसका एक कोण समकोण सिद्ध कर दो तो बात बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें सिद्ध करना पड़ेगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक है, बराबर DA, और कोई एक कोण उठा के बेटा, चाहे कोण A, ठीक है, चाहे कोण A या कोण B या कोण C या कोण D, कोई एक कोण उठा के बेटा 90 अंश सिद्ध कर दो, काम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि चारों भुजा आपस में बराबर समचतुर्भुज में होते हैं, लेकिन कोण समकोण नहीं होते हैं। एक कोण इसमें आ जाएगा 90 अंश, तो हो जाएगा कि यह एक क्या है, वही 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 वर्ग है, ठीक है। चलो आ जाओ इसको हल करते हैं, ठीक है बेटा। क्या करते हैं, हम हल करेंगे। तो हल आप लोग बेटा कर लोगे, जैसे बहुत सारे करते आए हैं वैसे कर लोगे। जैसे यहाँ पे हम त्रिभुज ले लें AOB BOC में, ठीक है। क्या लेंगे, त्रिभुज AOB व त्रिभुज BOC में, ठीक है।
अब बाबू AO में देखना, AO जो है OC के बराबर है, या हम लिख सकते हैं बेटा OA जो है बराबर है OC के। क्या किया बेटा, ये दिया है, ठीक है। OA जो है OC के बराबर है, और कोण AOB जो है BOC के बराबर, क्योंकि बोला 90 अंश है, यही ना। कोण AOB बराबर है कोण BOC के। कैसे बेटा, दोनों समकोण है या दिया है, बात खत्म। जब दिया है तो दिया लिख लो, बात खत्म, ठीक है। अब बाबू इसमें जो है OB है, पिछले वाले क्वेश्चन के टाइप का है, बराबर है OB के, ठीक है। OB बराबर है OB के, क्यों बेटा, क्योंकि उभय निष्ठ है, ठीक है, उभय निष्ठ है। अब बाबू देखोगे साइड एंगल साइड से क्या होगा बाबू, साइड एंगल साइड से कि यह त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOC के, ठीक है, साइड एंगल साइड से। यहां से बेटा हम पहला तीसरा ले सकते AB बराबर BC, ठीक है। कैसे, CP CT से, ठीक है, समीकरण नंबर मान लिया A। अब आ जाओ आगे, आगे देखते हैं बेटा क्या होगा। AB बराबर हो गया BC के, ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब त्रिभुज BOC ले लो, COD ले लो, ठीक है, त्रिभुज BOC व त्रिभुज COD में, ठीक है। क्या होगा बेटा, BOC बाबू OB जो होगा OD के बराबर होगा, दिया है OB बराबर OD, ठीक है, OB बराबर OD, क्या किया है, दिया है, ठीक है। अब बाबू कोण BOC जो होगा COD के बराबर होगा, दोनों दिया है 90 अंश है, ठीक है। कोण BOC बराबर कोण COD, ये क्या किया बेटा, दिया है, ठीक है। उसके बाद बाबू क्या होगा, यहाँ पे OC जो होगा दोनों में आएगा, हम लिख सकते हैं OC बराबर OC। कैसे बेटा, यह उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, लिख लेना आप लोग। अब बाबू देखोगे साइड एंगल साइड से क्या होगा, त्रिभुज BOC सर्वांगसम होगा त्रिभुज COD के, साइड एंगल साइड से, ठीक है। यहां से बाबू दूसरा तीसरा BC बराबर CD हो जाएगा CP CT से, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब बाबू देखना AB बराबर हो गया BC के, और यही BC बराबर आ गया CD के, मतलब यह इसके बराबर आ जाएगा समीकरण 1 और 3 से, ठीक है, 1 और 2 से। अब बाबू यहां से किया जाएगा त्रिभुज COD व DOA में, ठीक है, पुनः या ऐसे लिखना त्रिभुज COD व त्रिभुज DOA में। क्या होगा बेटा, यहां से अगर देखोगे तो CO या OC जो होगा बेटा OA के बराबर होगा, OC बराबर OA। ये क्या किया बेटा, दिया है, ठीक है, OC बराबर OA, और कोण COD DOA के बराबर होगा, कोण COD बराबर कोण DOA। यह कैसे बेटा, यह भी दिया है क्योंकि यह 90 अंश है, ठीक है। उसके बाद बाबू OD जो होगा OD बराबर होगा OD, क्यों, क्योंकि उभय निष्ठ है, ठीक है। इतना करोगे बेटा, साइड एंगल साइड से त्रिभुज COD सर्वांगसम होगा त्रिभुज DOA, ठीक है, साइड एंगल साइड से। तो यहां से बेटा CD जो बराबर होगा DA के CP CT से, ठीक है, समीकरण नंबर 3। इतना कर लोगे आप लोग, इन किस्म का मतलब बल्ले बल्ले कर रहा है, ठीक है बाबू, समीकरण नंबर हो गया 3। अब बाबू त्रिभुज कौन सा बच रहा है, DOA और AOB, ठीक है, ले लेना त्रिभुज DOA व त्रिभुज AOB में, ठीक है। अब DOA इसमें देखोगे बेटा DOA OD जो होगा OB के बराबर होगा, ठीक है, OD बराबर OB। यह क्या किया बेटा, दिया है, ठीक है, यह क्या किया है, दिया है। अब बाबू इतना करने के बाद OD बराबर OB। अब बाबू यहां पे देखना, यह कोण इस कोण के बराबर होगा DOA, कोण DOA बराबर कोण AOB। यह भी क्या किया बेटा, दिया है, ठीक है। आगे आ जाओ, यहां पे करते हैं, ठीक है। अब बाबू यहां पे OA जो होगा OA के बराबर होगा, OA बराबर OA, काहे, उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, क्यों है बेटा, उभयनिष्ठ है। यहां से देखोगे साइड, यहां से एंगल, यहां से साइड हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, त्रिभुज साइड एंगल साइड से त्रिभुज DOA, क्या होगा बेटा, त्रिभुज DOA सर्वांगसम होगा त्रिभुज AOB के, ठीक है, साइड एंगल साइड से। इतना करोगे बेटा तो DA जो होगा बराबर हो जाएगा AB के, पहला तीसरा, समीकरण नंबर 4। बेटा समीकरण 1 2 3 4 से करोगे क्या होगा बाबू,
ए बी जो होगा बराबर होगा बी सी के, बराबर सी डी के, बराबर डी ए के या ए डी के, चारों भुज आपस में बराबर होंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। एक कोण 90 अंश उठा के रखना है बेटा, तो हम ले लें अगर कोण ए बी सी और डी सी बी ले लें बेटा, क्या लेना है, ए बी सी ले लें और डी सी बी ले लें, तो ए बी सी और डी सी बी, ए बी जो होगा बेटा ए सी बराबर हो जाएगा बी डी, तो दिया है ए सी बराबर बी डी, ए सी बी, और यह इसके बराबर होगा और यह इसके बराबर सिद्ध कर चुके हैं, तो साइड 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 से हो जाएगा बेटा कोण ए सी बराबर डी सी बी, ए सी बी बराबर डी सी बी। और क्या बोला है बेटा, दर्शाएगी एक चतुर्भुज, चतुर्भुज के सम्मुख कोण से हम लोग कर सकते हैं बेटा। आ जाओ बाबू, ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, क्या लेंगे बेटा, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी सी बी में क्या होगा बेटा, एक कोण हमें तो 90 अंश सिद्ध करना पड़ेगा। अगर एक कोण 90 अंश सिद्ध करेंगे, अभी तो चारों भुजा बराबर होगा, एक कोण 90 हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब बाबू ए बी सी और डी सी बी में, ए बी सी, अब इसमें आ रहा है बेटा कौन सा, बीकड़ ए सी आ रहा है, और डी बी सी में इसमें बीकड़ क्या आ रहा है बेटा, डी बी या बी डी आ रहा है। ठीक है, यह क्या किया है बाबू, दिया है ए सी जो है बराबर है, कह रहा है बी डी के, क्या कह रहा है बेटा, ए सी जो है बराबर है बी डी के, यह क्या किया है, दिया है। ठीक है, अब बाबू यह ए सी जो होगा यह बराबर हो गया किसके, डी बी के, ए बी सी यह वाला हो रहा है डी और सी बी, अब इसमें जो ए बी होगा बेटा डी सी के बराबर होगा, सिद्ध कर चुके हैं, ए बी बराबर सी डी या डी सी, देखना ए बी जो होगा बराबर सी डी के, यह बेटा हम लोग क्या किए हैं, सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, जगह बच रहा है क्या, एक मिनट बेटा, नीचे तो जगह नहीं बच रहा है, साइड में देखते हैं बाबू, थोड़ा सा यहाँ पे लेके चले होते तो हो जाता। अब क्या होगा बेटा, ए बी बराबर सी डी हो गया, और सी बी जो होगा बेटा सी बी के बराबर होगा, क्यों, उभयनिष्ठ होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखोगे साइड, यहाँ पे साइड, यहाँ पे साइड, साइड 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 से त्रिभुज क्या होगा बेटा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके बेटा, डी सी बी के, डी सी बी के, साइड 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 से। ठीक है, तो बाबू जब सर्वांगसम हो गया तो देखना क्या होगा, यहां से कोण ए बी सी बराबर होगा कोण डी सी बी के। ठीक है, कैसे, सी पी सी टी से। अब बाबू यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, अब बाबू यह कोण और यह कोण क्या होंगे, दोनों मिलके 180 होंगे। ठीक है, कोण ए बी सी, यहां पे थोड़ा सा ऐसे कर लो बेटा, स्पेस मिल जाएगा, कोण ए बी सी प्लस कोण क्या है बेटा, ए बी सी और कौन सा है यहाँ पे डी डी सी बी, कोण डी सी बी बराबर 180 है। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि लिख देना बेटा चतुर्भुज का संलग्न कोण है। ठीक है, ए बी सी और डी सी बी, ए बी सी जो है बेटा डी सी बी के बराबर है, हम ए बी सी प्लस इसके जगह पर लिख सकते हैं बेटा कोण ए बी सी बराबर 180 अंश। ठीक है, तो हो जाएगा दो कोण ए बी सी बराबर 180 अंश, इससे इसको काटेंगे बेटा, आएगा 90 दूनी 180, कोण ए बी सी बराबर 90 अंश, और ए बी सी मतलब कोण बी। ठीक है बेटा, कोण बी बराबर आ गया 90 अंश। ठीक है, आप लोगों को ये बोले थे कोई एक कोण सिद्ध कर देना 90 अंश हो जाएगा बेटा, तो कोई एक कोण यहाँ पे, हाँ देखो ए बी सी डी में से कोई एक कोण कर देना 90 अंश तो हो जाएगा, हम लोग इसको 90 अंश सिद्ध कर दिए। अतः क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजा बराबर हैं, इसका एक कोण समकोण है, अतः यह क्या होगा, एक वर्ग होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है बेटा, एक वीडियो में पूरा प्रश्नावली सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, अभी 6 क्वेश्चन हुआ तो अभी 8 क्वेश्चन के करीब इसमें बाकी है, तो इसमें इंट्रो भी था तो ज्यादा टाइम लग गया, तो 8 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करा देंगे। आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।